अब देखो आपके अध्याय नंबर 4, दो चरों वाले रैखिक संबंध। दो चर है उसमें। चर किसे कहते हैं? जैसे ए बी सी डी होती है ना, ए बी सी डी ई, जैसे एक्स वाई जेड। ज्यादातर काम में लेंगे एक्स और वाई को, तो एक्स और वाई क्या हो गए आपके? दो चर। तो इसने कहा है दो चर, मतलब एक एक्स आएगा और एक क्या आएगा आपके? वाई। देखिए समीकरण है, समीकरण बनाएंगे। देखो तो उस समीकरण में क्या होगा आपके? वो बनाना है आपको, ग्राफ से हल करना है। इसमें एक ही है आपके ग्राफ भी, और लास्ट में एक असमीकरण भी है, थोड़ा सा इससे अलग है, थोड़ा नया है टॉपिक में। 11वीं क्लास का है, जो नया पॉइंट है अभी नया, तो नए कोर्स के हिसाब से। बाकी वाला तो आपके क्लास 9 में था, वही है सेम। ग्राफ बनाना है सिंपल। अब इसमें देखो आपका सवाल कैसा होता है? सवाल आएगा आपके 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। और फिर क्या आएगा? 4x प्लस 7y प्लस 8 बराबर 0। तो ये आपके सबसे पहले x y और क्या है? संख्या है। ये जो संख्या दे रही वो तो होगी आपके a b और c। ये हो जाएगा आपके a x प्लस b y प्लस c बराबर 0। a तो है 2, b है 3 और c कितना है आपके? 4। अब यही नंबर वापस आएंगे, तो x y तो वापस आ रहा है, और लेकिन ये नंबर एबीसी भी वापस आ रहे हैं। तो इस बार एबीसी कितने हो गए? 4, 7 और 8। हम बार बार एबीसी लिखेंगे तो एबीसी का मान ये भी होता है, एबीसी का मान ये भी होता है। हम क्या थोड़ा चेंज करेंगे। इस पहली लाइन में लिखते हैं कारण, इसको क्या बोलेंगे हम? A1 B1 C1, और यहाँ बोलेंगे कितना? A2 B2 और C2। तो ये दोनों मान C के हैं, लेकिन ये पहला है C1 और ये हो जाएगा आपके C2 हो जाएगा। तो सवाल में आपके दो लाइनें आएंगी, इन दोनों लाइनों से आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ देखो पहले से आपको बताना है कि कैसे कैसे स्थिति होगी। सबसे पहले है आपके नंबर 1, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 में करनी है तुलना। मतलब ये दो संख्या रहेंगे, ये आ रहा है आपके 1 बटा 2, 2/4 काटने कितना आता है? 1 बटा 2। ये कितना है? 3 बटा 7। ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं हो सकते। जैसे मान ये दोनों क्या है? बराबर नहीं है। तो क्या होगा? ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। एक आता है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2। अगला वाला बराबर नहीं है तो C1 C2 ज्ञात, आपको लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे अगला वाला बराबर हो गया तो पीछे वाला क्या होगा? बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। अगर सवाल ऐसा आया और अगर आपने इसका ग्राफ बनाया, जैसे ये है एक्स लाइन और ये होगी आपकी वाई, ये आ जाएगा आपके 0। अगर आपने ये तो मेन लाइन एक्स और वाई होगी, और इसमें देखो अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? एक लाइन जाएगी ऐसे, एक लाइन जाएगी ऐसे। दोनों लाइनें आपस में एक बार मिलेगी जरूर। कितना मिलेगी? एक बार। जो दुनिया में एक बार ही है या दुनिया में एक ही है, हमारा सूर्य है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं उसे? अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा नहीं, तो वो होता है आपके अद्वितीय। यहाँ अद्वितीय क्या है? उत्तर, हल। तो यहाँ क्या आएगा आपके? अद्वितीय हल। बताया वो भी है आपके 9th क्लास में भाई। तो जो उत्तर एक बार मिला इसके मतलब ये क्या हुआ? आपके अद्वितीय। उत्तर मिला जरूर, लेकिन उत्तर कैसा मिला? जब दोनों लाइन आपस में कटी, मतलब प्रतिच्छेद हुई। तो लाइनें, रेखाएं क्या हो रही है? रेखाएं हो रही है आपके प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे लाइन को एक दूसरे को काटना, ऐसे कहते हैं प्रतिच्छेद। तीसरा, उत्तर मिलना। एक लाइन दूसरी लाइन से जब भी मिलती है तो उत्तर हमेशा क्या होता है? हल कैसा होता है? हल होता है आपके संगत। चाहे लाइन एक बार मिले चाहे बार बार मिले, ये तभी आएगा जब स्टार्टिंग के दोनों बराबर नहीं होंगे। दोनों बराबर नहीं होंगे तो कटेंगे भी नहीं, और फिर आपके एक्स वाई का उत्तर आ जाएगा। अब ये तीनों क्या हो जाए? आपके बराबर। तीनों बराबर हो जाए तो ये जैसे मान लो एक्स है लाइन, ये लाइन वाई की, और ये क्या आ गया? 0। जब भी आपके दोनों लाइनें तीनों, ये तीनों जो दे रखा है, जैसे मान लो यार 2 3 4 है, और ये आ गया 4 6 8 आ गए, सब डबल। ये सब डबल, ये सब डबल आ गया, मतलब एक सब में अनुपात बराबर हो रहा है। तो क्या होगा आपके? जब भी तीनों में अनुपात बराबर हो जाएंगे या तीनों बराबर हो जाएंगे
तो क्या आएगी, जो रेखा उसमें बनेगी वही रेखा उसमें, लाइन के ऊपर ही लाइन आ रही। देखो यार एक बार मिली तो एक उत्तर, अब यहाँ लाइन आपके बार बार मिल रही है तो बार बार खूब सा उत्तर, एक बार मिलने पर अद्वितीय हल, बार बार मिलने पर अनेक हल। तो ये क्या आ जाएगा आपके अनेक हल, जो भी उत्तर आएंगे अनेक आएंगे खूब सारे, मतलब हर जगह उत्तर है इसका, तो हर जगह लाइन को लाइन मिलेगी। देखो यहाँ तो लाइनें एक दूसरे को परिच्छेद कर रही थी, मतलब काट कर जा रही थी, यहाँ लाइनें काट कर नहीं जा रही है, लाइन के ऊपर ही लाइन है। जब लाइन के ऊपर लाइन हो तो उसे कहते हैं संपाती। क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो उसी रेखा पर रेखा खींच ली हमने, जैसे मान लाइन खींचे डबल लाइन दो बार, या लाइन के ऊपर हमने दो बार खींच ली, मान लो दिख नहीं रही लाइन, एक बार और लाइन खींची डबल बार, तो वो होती है आपकी संपाती रेखाएं। यहाँ लाइन आपस में मिली तो उसे क्या बोलते हैं? संगत हल। यहाँ भी लाइन मिली है तो बार बार मिल रही है तो भी क्या होगा आपके? संगत हल। लाइन को आपस में मिलना वो होता है आपके संगत हल, लाइन आपस में मिले ही नहीं तो होता है संगत हल। तीसरा ये स्टार्टिंग के दोनों बराबर आ जाए और लास्ट वाला बराबर नहीं आए तो आपके क्या होगा? इसमें देखो ये है x, ग्राफ बनाएंगे और ये हो जाएगा y, या x y ये तो ये की बात, ये 0 हो गया। अब जो तीनों स्टार्टिंग के दोनों बराबर है लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो अगर आप ग्राफ बनाओगे तो देखो पहले समीकरण से बनेगी ये लाइन, दूसरे समीकरण में बनेगी ये वाली लाइन, दोनों लाइनें ऐसी जो आपस में कभी मिलेगी नहीं। तो देखो जब रेखाएं आपस में मिलती नहीं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं समांतर रेखा। देखो यहाँ उत्तर आपके एक बार मिला तो कहते हैं अद्वितीय हल, या बार बार मिला तो अनेक हल। लाइन मिलेगी तो हल, लाइन मिली नहीं तो हल नहीं। तो यहाँ आपके लाइन मिली नहीं रही है, जैसे मान लो कॉपी में लाइन है वो होती है समांतर, जो आपस में कभी नहीं मिलती है, तो ये लाइनें आपस में नहीं मिल रही, कभी नहीं मिलेगी लाइनें, तो अतः ये रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलेगी। अतः ये रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? आपके समांतर रेखाएं हैं। और इसका हल क्या होगा? कोई हल नहीं। क्या लिखोगे? इसका होगा आपके कोई हल नहीं, इसका उत्तर ही नहीं आएगा जब तक लाइन मिलेगी नहीं। एक बार मिली तो एक हल या अद्वितीय, आप तो एक हल लिख सकते हो, एक हल या फिर अद्वितीय हल। फिर बारह मिले तो अनेक हल, लाइन मिलेगी नहीं तो कोई हल नहीं। दूसरा, यहाँ लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही है तो क्या लिखेंगे? रेखाएं क्या है? परिच्छेद। यहाँ रेखा के ऊपर क्या रेखा, इसके ऊपर क्या होगा? संपाती। और यहाँ रेखाएं क्या है? समांतर। रेखाएं क्या है? समांतर रेखाएं। रेखाएं के बारे में बोल रहा हूँ। पहले लाइन तो हुई कंप्लीट, एक हल तो अद्वितीय, 12 मिले तो अनेक, मिले नहीं तो कोई हल नहीं। फिर लाइनें आपके काट रही है या संपाती है, और यहाँ रेखाएं कैसी है? समांतर है। देखो यहाँ लाइनें आपस में मिली, चाहे एक बार मिली तो भी संगत हल, बार बार मिले तो भी संगत हल, और मिले नहीं तो ये आ जाएगा आपके असंगत हल आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है तीनों पॉइंट्स के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर आपके पहले का पहला बताना है संगत है या फिर असंगत। जैसे मैंने भी बताया था वैसे ही आपको फॉलो करना है। जैसे सबसे पहले क्या होगा आपके, पहले सभी को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा आपके 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये x के पास लिखे हैं वो क्या होते हैं? a1 और a2। a1 कितना है? 2, तो a2 कितना है? 4। दोनों किससे घट रहे हैं? 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब जो y के पास है वो लेंगे, मतलब b1 और b2, माइनस का 3 और माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ही आपको आगे जाना है, अगर बराबर नहीं हो तो यहीं तक करना है। ये दोनों बराबर हो गए, अब क्या करेंगे? तीसरा भी करेंगे, मतलब C1 बटा C2 माइनस का 8 बटा माइनस का 9, ये तो कैंसिल हो गए। बताओ ये इससे मिल रहा है क्या? हम क्या करेंगे? A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। कौन सी स्थिति? तीसरी वाली। तीसरी में क्या था? एक तो होगा आपके, अगर मैं पूछ ले कैसा हल है तो हम लिखेंगे कोई हल नहीं। दूसरा है, दूसरा पूछे रेखाएं कैसी है? रेखाएं होती है समांतर रेखा। आगे सवाल आएगा तो आप यही से तैयारी कर लो, पूछा नहीं है संगत। देखो जिसमें कोई हल नहीं होता है उसका हल कैसा होता है? असंगत।
चाहे आपके यहाँ अगर स्टार्टिंग में केवल ये दोनों ही बराबर नहीं होना, तब ये दोनों बराबर हो या तीनों, या तो दोनों बराबर नहीं हो या सभी बराबर हो, तो क्या होता है आपके संगत। और अगर आधे बराबर हो आधा बराबर नहीं, ऐसा है एक बराबर नहीं, क्या आ जाएगा आपके असंगत। ये क्या आ जाएगा आपके असंगत हल आ जाएगा। अब ये वाला पहले संगत इधर लेके आओ, तो 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, 6x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। बात है कम देखो, a1 बटा a2 और धीरे 3 बटा 6, दोनों में भाग जा रहा है 3 का, इसमें गया एक बार, इसमें गया 2 बार। अब अगला भी लेंगे b1 बटा b2, मतलब के माइनस का 1 बटा माइनस का 2, ये कट गया, ये बराबर हो गए। ये बराबर होते ही C1 वाला भी काम में लेना है। अब लेंगे C1 बटा C2 माइनस का 2 बटा माइनस का 4, कट गया 2 1 2 2 4। यहाँ क्या हुआ, ये हुआ तीनों बराबर हो गए। हम लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब तीनों बराबर हो जाए तो आगे उत्तर कैसे आएंगे, पहला आएगा अनेक हल। इसने पूछे हल कितने, तो अनेक हल। दूसरा पूछ ले कि रेखाएं कैसी, रेखाएं होती है, अभी बताया था संपाती रेखाएं, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन आएगी तो खूब हल आपके अनेक हल आ जाएंगे। तीसरा संगत है या संगत है, मैंने बताया था या तो सभी बराबर या सभी बराबर नहीं हो तो क्या होता है आपके संगत हल होता है। तो ये आ जाएगा आपके संगत हल हो जाएगा, तो आपको उत्तर आ जाएगा संगत हल। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले का तीसरा, सबसे पहले हम क्या देखो, सबसे पहले तो 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। सबसे पहले करेंगे a1 बटा a2, x के पास वाले नंबर कौन कौन से, 2 और 4, काटो कितना आएगा 1 बटा 2। अगला लेंगे हम b1 बटा b2 माइनस का 2 बटा माइनस का 4, काटेंगे तो क्या आएगा 1 बटा 2। ये दोनों बराबर आते ही अगला वाला भी याद करना पड़ेगा, c1 बटा c2 माइनस का 2 बटा माइनस का 5। ये दोनों आपस में ये दोनों मिल रहे हैं, लास्ट वाला नहीं मिला, तो क्या लिखेंगे हम a1 बटा a2 बराबर b1 बटा a2 बराबर तो देखो अगर आपने ग्राफ बनाया है तो ग्राफ कैसा बनेगा, रेखाएं कैसी आएगी, समांतर। तो पहले बताओ हल कितने हैं, कोई आएगा आपके कोई हल नहीं। रेखाएं कैसी आएगी, समांतर, रेखाएं आएंगी आपके समांतर रेखाएं। और कोई हल नहीं है तो बताओ संगत आएगा, संगत आएगा। जब आधे बराबर हो आधा बराबर नहीं हो तो आपके आता है असंगत हल। या तो तीनों बराबर या अगले दोनों बराबर नहीं हो तो क्या आता है संगत हल। उत्तर मिलेगा हल कहां से। अब ये वाला a1 बटा a2 x के पास वाला नंबर मतलब 4 बटा 3 बटा 2, ये 3 नीचे आ जाएगा इससे, तो क्या आ जाएगा 4 बटा 3 इंटू कट तो काट दो, 2 का भाग है तो 2 बार कितना आएगा 2 बटा 3। अब है आपके b1 बटा b2 मतलब के 2 बटा 3, ये दोनों बराबर हो गए। जैसे बराबर आते हैं तो हम तीसरा भी लेना है, मतलब c1 बटा c2 8 बटा 12। ऐसे दोनों इधर आएंगे, इधर लाना है, दोनों किसका हो जाएंगे, दोनों वापस घट जाएंगे चिन्ह। तो अब किसमें अब भाग में जाएगा 4 दूनी 8 4 तिया 12, तीनों क्या हो गए बराबर। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा a2 बराबर c1 बटा c2, तीनों बराबर हो गए। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो लाइन के ऊपर ही क्या आ जाएगी लाइन, तो उत्तर क्या है आपके हल कैसा है, हल आते हैं इसके अनेक हल। दूसरा रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं हो जाएगी आपके संपाती। और साथ में तीसरा क्या आएगा इसमें संगत हल, क्योंकि इसमें हल आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके संगत हल, क्योंकि इसमें तीनों बराबर है या तीनों बराबर नहीं है तो